अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हाल है भाई लोगों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल की जो घटनाएं हो रही हैं, पत्नियों द्वारा पतियों की हत्याएं प्रेमी के साथ मिलके, इन चीज़ों से कुछ सीखने को भी मिल रहा है या नहीं? कोई हनीमून पे ले जाके मार रही है तो कोई घर के अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के मार रही है। अभी शामली में वो सो रहा था पति, सोते हुए के गले पे छुरा चला दिया उसने। मैंने वीडियो देखी उसकी, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत है। बेचारा बचेगा या नहीं बचेगा, मुश्किल है। बस अल्लाह जान बचाए उसकी। सोते हुए कहीं, मतलब 3 बजे रात को उसने गला काट दिया उसका, अपने पति का। आए दिन की ये घटनाएं हो रही हैं, हर रोज़ नई नई, कभी कहीं से खबर आ रही है तो कभी कहीं से। तो इन चीज़ों से कुछ आपको सीखने को मिलता है। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है। कई लोग कमेंट्स करते हैं कि शादी से भी डर लगता है। कई लोग कहते हैं बीवी के पास जाने से डर लगने लगा। कई लोगों की ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं मेरे पास। तो उन लोगों से कहना चाहूँगा, भाई सबके घर परिवार की बहन बेटियां ऐसी नहीं होती। ये गंदे परिवार की लड़कियां, औरतें होती हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं, जिनको बिल्कुल ना ही खुदा का खौफ, ना ही घर परिवार का और ना ही कानून का, और कर डालती हैं ऐसी ऐसी घटनाएं। अच्छे परिवार की लड़कियां, अच्छे परिवार की औरतें सोच भी नहीं सकती ऐसा। पति चाहे 10 साल 20 साल भी उससे दूर रहे, कहीं बाहर काम पे रहे, तब भी वो गलत नहीं चल सकती। जो अच्छी होती हैं, और जो ख़राब होती हैं, पति चाहे 24 घंटे उसकी बाहों में रहे, उनको जो करना है वो तो करना है। तुम्हारी ही नाक के नीचे करके दिखा देगी जिसको करना है, और तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं। तो ध्यान रखने वाली चीज़ है, ध्यान रखें। हमें पता है हमारे घर की माँ बहनें ऐसी नहीं हैं, हमें पता है सब कुछ, लेकिन बहकाने वालों की कमी नहीं है। हमारे ही यार दोस्त, हमारे ही मोहल्ले वाले, हमारे ही रिश्तेदार किसी चीज़ का लालच दे दें, कोई तारीफ़ इस तरह की कर दें। महिलाओं को तारीफ़ें बहुत पसंद आती हैं, और जो इनकी तारीफ़ कर देता है उनकी, समझ लो उनकी होने में इनको कोई देर नहीं लगती। कई महीने याद करती है उसको। कोई महिला कह दो, किसी महिला से कह दो कि तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बहन जैसी लग रही हो, तो फूल ही नहीं समाती। इस तरह की कोई मर्दों के पास ये बाण है इस तरह की, जब वो चलाते हैं ना तो महिला फंस जाती है ऐसे बाणों में। समझ रहे हो आप? बीवी और बेटी साथ में है, किसी ने कह दिया कि अरे तुम्हारी बेटी नहीं, बेटी नहीं है, तो ऐसे लग रही तुम्हारी बहन है छोटी, तो सोचती है वो मेरी उम्र अभी यंग है। कुल मिला के बहकाने वालों की कमी नहीं, ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। कहानी पे आते हैं, अपनी कहानी ज़रा विस्तार से। राजस्थान के टोंक जिले की देवली तहसील का एक गांव पड़ता है बड़ौली। ये थाना धाड़की के सीमा में आता है। 10 फरवरी 2021 की बात है। गांव के एक किसान, गोकुल जाट इनका नाम, इनके खेत में सरसों की कटाई हो रही थी। मजदूर इन्होंने लगा रखे थे, सरसों पक्की खड़ी थी, सरसों काट रहे। सरसों काटते काटते एक मजदूर ने देखा कि वहाँ कुछ चीज़ें पड़ी हैं खेत में। बिछिया थी, चूड़ियाँ थी, और साज जो महिलाएं पहनती हैं इस तरह की चीज़ें। एक नीले रंग की साड़ी, और नीले रंग की साड़ी में एक कंकाल लिपटा हुआ। उस मजदूर ने देखा, वो डरा। डरने के बाद और मजदूरों को बताया, बाहर आके खड़े हो गए मजदूरों ने गोकुल जाट को सूचना दे दी कि इस तरह से खेत में कंकाल मिला। गोकुल जाट वहाँ पे आए, इन्होंने भी देखा। इन्होंने गांव के सरपंच को, धनपत माली इनका नाम था, इनको सूचना दे दी कि खेत में इस तरह से कोई कंकाल है, और बहुत दिन पहले से मार के डाला गया शायद यहाँ पे किसी ने, और यहाँ पे गल सड़ गया, अब कंकाल बन गया। धनपत जाट जो ये तो थे, धनपत माली गांव के सरपंच, इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस यहाँ पे आई। आने के बाद इसकी शव की जाँच हुई। इंस्पेक्टर साहब थे रामेश्वर प्रसाद। इन्होंने सारा सामान जो भी वहाँ पे मिला उसके पास, वो सब एकत्र किया। एफएसएल टीम को बुला लिया। वहाँ से कुछ तथ्य सबूत वगैरह वो इकट्ठे किए। डीएनए ले लिया, वहाँ से कंकाल को अपने कब्जे में लिया। पूछा गांव वालों से कि गांव की कोई महिला लापता है क्या काफ़ी दिन से, क्योंकि कंकाल तो पुराना लग रहा था वो। वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ तो गाँव से तो कोई महिला इस तरह की है नहीं, ना ही थाने में कोई कंप्लेन इस तरह की। आसपास के थानों में सूचना दी कि कोई महिला की, कोई गुमशुदा की आई हो कोई सूचना। अब इस तरह से इन्होंने, जो बड़े अधिकारी थे, एएसपी राकेश कुमार, एसपी ओम प्रकाश, इनको भी सूचना दे दी कि इस तरह से एक खेत में कंकाल मिला एक महिला का। एक टीम बनाई गई। टीम बनाने के बाद इन्होंने, जो ओम प्रकाश थे, इस मामले की कमान इन्होंने खुद संभाली। इस टीम में राकेश कुमार सीओ,
दीपक कुमार, थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद, हेड कांस्टेबल भैरूलाल, हरफूल सिंह, कांस्टेबल कन्हैयालाल, बजरंग, मेघराज, महिला कांस्टेबल ज्योति और साइबर सेल के जो हेड कांस्टेबल थे सुरेश चंद्र, इन सबको शामिल किया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि ये है कौन। टीम बना दी, मुखबिरों को छोड़ दिया गया, सारे काम पे लग गए अपने। अब ये जो नीले रंग की साड़ी मिली थी यहाँ, इस नीले रंग की साड़ी के एक पल्लू में एक कागज़ का टुकड़ा बंधा हुआ था। उस कागज़ के टुकड़े पे एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। शुरुआत यहीं से की। इस फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई। कॉल डिटेल में पता लगा कि लास्ट कॉल इसी नंबर पर गई है, इस नंबर से बात हुई है। हरिराम मीणा नाम के एक शख्स का गांव बरनी का ये रहने वाला था, वहाँ का ये रहने वाला, इसका नंबर था ये। पुलिस ने हरिराम मीणा के बारे में पता किया, कौन है क्या है। ये एक किसान था और वहाँ पर लोगों को बटाई पे खेत वेत दिया करता था। अच्छे घर परिवार से ये बंदा। इसका भाई महावीर मीणा के पास लास्ट कॉल इस नंबर से गई थी। सगे भाई हैं दोनों ये। अब पुलिस इनके गांव में पहुंची। गांव में पहुंचने के बाद इनको बताया कि इस तरह से एक शव मिला है। डीएनए के लिए इसको भेज दिया गया था। इसका कंकाल वंकाल से डीएनए ले लिया था। अब पता लगा कि जो महिला है, महावीर मीणा से पूछताछ हुई जब इनसे गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया इस महिला का नाम है कमला मोग्या और ये राजू मोग्या की बेटी हैं। इनके जो पति हैं कमला मोग्या के, राजू लाल मोग्या इनके पति हैं। 3 बच्चे भी हैं इनके, इस महिला के। अब ये कि वहाँ कैसे गई, शक इन पे ही गया। ये जो दोनों भाई थे, हरिराम और महावीर से और हरिराम से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद इन्होंने गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ, इन्होंने मार के उसको इस खेत में फेंक दिया था 3 महीने पहले। अब 3 महीने पहले इन्होंने मारा। और ये राजू लाल जो इसका पति था, ये कहाँ भाई, इसने कंप्लेन क्यों नहीं करा, इस ढूंढना क्यों नहीं। 3 बच्चों का भी साथ है। सारी चीज़ें निकल के सामने आई। इसके माता पिता को बुला लिया गया, जो लड़की थी ये कमला। इसके माता पिता के वो साड़ी वगैरह दिखाई, सामान दिखाए, उन्होंने विश्वनाथ कर ली कि हमारी ये है, हमारी बेटी है। कंकाल को इनको दे दिया, क्या पोस्टमार्टम होना था उसका। अब इन लोगों से जब पूछताछ हुई, पूछताछ में पता लगा ये जो कमला मोग्या थी, इनकी शादी हुई राजूलाल मोग्या से। 3 बच्चे हुए इनके। एक 7 साल का बच्चा था, एक 5 साल का और एक 3 साल का। पति ईमानदार, मेहनत करता था, ईमानदारी से 20 बच्चों को पालता था। खेती किसानी का इसका काम था। कभी किसी की बटाई पे खेत लिया करता था, कभी किसी का खेत बटाई पे ले लिया करता था। यही इसका काम था। पति में यही काम से आया, थक पीट के खेत से, अपना खाना वाना खाया, सो गया। 3 बच्चे होने के बावजूद ये जो लड़की थी कमला, सांवला रंग था इसका, नाक नक्श जो ठीक ठाक था, अभी भी शारीरिक सुख से वंचित थी। चाहती थी पति जो इसको बाहों में लेके सोए। वो थक पीट के आया करता था, अपना जल्दी सो जाया करता था। यही अपने काम में 20 बच्चों में मगन था, लेकिन जो बिस्तर वाला सुख था उससे वंचित थी। यहीं पर जो ये महावीर मीणा है, महावीर मीणा के खेत 10 महीने पहले इन्होंने बटाई पे लिए थे। यहीं पे इन्होंने एक झोपड़ी डाली, तीनों बच्चों के साथ, बीवी के साथ यहीं पे ही रहने लगे और यहीं पे खेती किसानी का काम करने लगा। महावीर मीणा जब इन्होंने खेत ले लिया, किसानी करने लगे ये, महावीर मीणा अपने एक दिन देखने आया अपने खेतों में। देखता देखता इनकी झोपड़ी में भी चला गया। वहाँ ये कमला मोग्या खाना वाना बना रही थी। दस्तक दे के अंदर पहुँचा। इसने देखा कमला ने कि पता नहीं अनजान शख्स कौन है, ये जानती नहीं थी उसको। क्या जी आप कौन? अंदर आ गई हुई। उसने बताया मेरा नाम महावीर है और जिस खेत को तुमने बटाई पे लिया ये मेरे खेत है। तो खेत का मालिक आया तो कमला ने उसकी आओ भगत के लिए उसे कहा जी बैठ जाओ, चाय वाय बनाने लगी। ये भी आ गया, राजूलाल मोग्या इसका पति। तीनों ने बैठ के चाय वाय पी। इसने कहा महावीर ने कि कोई किसी चीज़ की अगर ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो तो बता दियो मुझे। बोल के ये आ तो गया, लेकिन कमला को देखने के बाद इसका मन जो है वो विचलित रहने लगा। अब दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के अब इसका घर आना जाना शुरू। इसकी झोपड़ी में जब भी आया करता था, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के सामान लेके आया था। बिस्कुट, टॉफ़ी, गुजिया, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेके आता था। बच्चों को दे दिया करता था। बच्चे इसके साथ खेलना कूदना शुरू। बच्चे इससे हिल मिल गए।
राजू जो है ये राजू लाल मोगिया अपना खेती किसानी में लगा रहता था। उसको कतई भी परवाह नहीं कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो किस लिए आता है। बहाना था उसका, अपने खेत देखने आ रहा है, लेकिन आया करता था वो कमला के लिए। धीरे धीरे उसने कमला पे डोरे डालने शुरू किए। डोरे डालने जब शुरू किए, एक दिन राजू लाल ये शहर गया हुआ था बीज के खेत वेत के लिए, बीज लेने के लिए। ये घर पे आया, यहाँ आते जाते इतने में कमला से इसकी हंसी मजाक ठीक ठाक होनी शुरू हो गई थी। कमला से पूछा कि वो कहाँ है, उसने बताया वो तो शहर गए। उस दिन इसने बच्चों को कुछ पैसे दिए, कहा कि तुम जाओ दुकान से चीज़ लेके आ जाओ, कुछ खा पी लियो, मैं ज़रा तेरी मम्मी से बात कर रहा हूँ। बातों का सिलसिला वहाँ बढ़ा। इसने कहा कि शायद तुझे मेरा आना जाना यहाँ पे पसंद नहीं है, कहो तो ना हो। कमला ने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे तुम अच्छे लगते हो। कमला भी पहले से ही शारीरिक सुख से वंचित थी। अब इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई, शारीरिक संबंध बने, और एक बार जब ये काम शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं। अब वो वहाँ से शहर से आ गया। अब जब भी मौका मिलता था मिल लिया करते थे, जब भी मौका मिलता था मिल लिया करते थे। अब खेत खलिहान इनके पकने लगे। जो राजू लाल मोगिया इसका पति हमेशा खेत पे ही रहने लगा, वहाँ मिलने चिलने में इनको परेशानी होने लगी। अब ये इतनी मोहब्बत इससे करने लगा, जो ये महावीर था, इसके बिना इसका रहना सहना मुश्किल। इसने कहा भाग चलते हैं कहीं। पहले तो इसने कमला ने मना भी किया, उसके बाद ये मान गई। ना ही तीनों बच्चों का फिक्र, ना ही उस पति का जो ईमानदार वफादार मेहनतकश मेहनती पति, उसका कोई फिक्र। एक दिन ये चुपचाप झोपड़ी से निकली, बच्चे भी छोड़ पति भी छोड़, और इसके साथ चली गई। महावीर ने पहले से ही एक रूम किराए पे ले रखा था वहाँ देवली में, एक कस्बा है देवली, वहाँ एक रूम किराए पे पहले से ले रखा था। इसको वहाँ पे छोड़ दिया। इसको छोड़ने के बाद ये खुद गांव में आ गया यहीं पे ही, ताकि किसी को शक ना हो इसके ऊपर। अब जब इसको पता लगा राजू लाल को कि पत्नी कहाँ है, इसने बेचारे ने पहले गाँव की पगडंडियाँ खंगाली, उसके बाद रिश्तेदारों में फ़ोन वोन किए, जा के देखा कहाँ जा सकती है। थक हार के पुलिस में कंप्लेन कराई, गरीब की कौन सुनता है, पुलिस ने भगा दिया। अब जा जागी होगी कहीं, पुलिस ने अपना काम नहीं किया। ये थक हार के बेचारा थक पीट के बैठ गया। अब माँ भी बच्चों की और बाप भी यही, अब काम करे या बच्चों को संभाले। बच्चे छोटे, बच्चों को संभालना शुरू किया। ये 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने पहले ये सब कुछ इनका जैसे तैसे कुछ काम कर लिया करता था, बच्चों को भी देखता था। ये अपनी दुनिया में इधर मगन हो गया, सोचता था कहीं से चली गई होगी आ जाएगी। ये नहीं आई, इसके ससुराल में इसके मायके में सब जगह पता किया, कहीं इसका कुछ पता नहीं लगा। इधर ये महावीर इसके साथ ही रहता था, यहाँ इस पर शक ही नहीं गया। अब ये महावीर क्या करता था, कभी भी जब भी इसका दिल करता था वहाँ जाया करता था देवली। पत्नी की तरह इसको वहाँ पर रख रखी थी, खर्चा पानी के पैसे दे दिया करता था इसको। वहाँ पे एक रात रुका, संबंध वंबंध बनाए और चुपचाप निकल के फिर अपने गाँव जाया करता था। गाँव में कुछ दिन रहता था, फिर 1-2 रात वहाँ रहता था। इस तरह से इसने रहना सहना शुरू कर दिया। उसको नहीं पता बेचारे को, पति को, पत्नी कहाँ है। पत्नी बच्चों को, पति को छोड़कर वहाँ मज़े ले रही, मौज में है। अब वहाँ जिस जगह इन्हें कमरा ले रखा था, वहाँ के लोगों को आपत्ति सी होने लगी, उनको शक होने लगा कि ये पत्नी, इसकी जो औरत है ये पत्नी नहीं कोई और है। जब इसको पता लगा कि यहाँ के लोगों को शक होने लगा, वहाँ से कमरा खाली करा के इसने एक दूसरी जगह पे इसका कमरा ले लिया, वहाँ पे रखा इसको। वहाँ भी रहते रहते इसको कई दिन हो गए थे। अब ये तो एक रात 2 रात वहाँ पे रुकता था, उसके बाद वो रहती थी अकेली वहाँ। अब अकेली रहती तो बच्चों की भी याद आने लगी। दिन कई भी बीत गए थे, जो मौज मस्ती लेनी थी उसमें अपना ठीक ठाक काम हो गया था इसका। बच्चों की याद आने लगी, इससे ज़िद करने लगी कि या तो शादी करो मेरे से, नहीं तो मेरे साथ रहो, मैं अकेली कैसे रहूँ यहाँ अंधेरे में, अकेली रहती हूँ, मुझे डर लगता है। तुम तो 1 रात को आते हो, 2 रात को आते हो, यहाँ छोड़ते हो, फिर अपने गाँव चले जाते हो। गाँव के लोग भी शक करने लगे कि भाई वो कमला जो है तेरे पास है, कमला ऐसे कहाँ गायब हो गई। ये सबको मना कर दिया करता था कि नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या, मुझे क्या पता, मैं क्यों कि तू देवली क्यों जाता है, तू वहाँ क्यों जाता है, क्या करने जाता है, 1 रात रुकता है, 2 रात रुकता है, तेरा क्या काम है वहाँ। गाँव वालों को भी शक। इधर कमला ने उसकी उंगली कर रखी कि शादी कर, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगी, कम से कम बच्चों को तो देख लूँगी, उसे छोड़ दूँगी मैं राजू लाल को, पति को अपने, उसको तलाक दे दूँगी, तू अपने साथ रखिए। अब इसको होने लगा कि अब ये कमला जिद करने लगी, मानने की नहीं।
अपने भैया से बात की कि इस तरह से कमला मेरे पास है और मैंने उसको वहाँ रख रखी, मैं उससे मिलता हूँ, रहता हूँ उसके साथ 1 रात 2 रात, फिर आ जाता हूँ, और अब वो शादी के लिए करे कह रही। और ये खबर अगर गांव वालों को लगी कि कमला मेरे पास है तो समाज में बड़ी बदनामी होगी, क्या करूँ। इसने मशवरा किया भाई से, भाई ने मशवरा दिया कि रास्ते से हटा दो, कौन पूछ रहा उसे, कोई भी नहीं पूछ रहा। प्लानिंग हो गई। कमला से कहा कि ठीक ठाक से कपड़े पहन लिए, उसने पहन ली नीली साड़ी, वो बेचारी नई नई सी साड़ी थी उसकी। वहाँ से ली इसको, बाइक पे बिठाई। पहले ये वहीं टोंक में घूमे थोड़ी देर के लिए। घूमते घूमते ये जंगल में पहुँच गए, रात होने का इंतज़ार करने लगे। एक पेड़ के नीचे बैठे रहे, वहाँ शराब पी। शराब पीने के बाद जब ठीक ठाक नशा हो गया, कमला मोक गया को इन्होंने मारा। मारने के बाद उस सरसों, जब वो छोटी छोटी सी थी, उस खेत में डाल के अपने गांव आ गए। किसी को कोई कुछ पता नहीं लगा। वहाँ पड़ी पड़ी लाश, सड़ी गली, क्या हुआ। कई महीने में सरसों अपना वो तैयार होती है, इतने सरसों बड़ी हुई, कटने का नंबर आया, इतने कंकाल उसका बचा। बाद में अब ये दोनों भैया गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद इनको जेल भेजा गया। तो ऐसी ऐसी कहानियों से वो महिलाएं सतर्क रहें जो सोचती हैं कि हमारा जो पति है वो कुछ नहीं है, हमारा शोहर जो है वो कमज़ोर है या प्यार नहीं करता। काम भी तो करेगा वो, तुम्हारा भरना भी तो हो उन्हें। क्या क्या कह दो, तुम जैसी औरतों को बस गाली वाली निकल जाएगी किसी दिन मुँह से। तो खुश रहो, आबाद रहो, अपना घर अपने हाथों से ना उजाड़ो। इस कमला ने तो अपना घर अपने हाथों से ही उजाड़ा। ऐसी औरतों को कोई घर ठिकाना नहीं होता जो अपने बच्चों तक की परवाह नहीं करती, अपनी अय्याशियों के चक्कर में, अपने जिस्म की भूख मिटाने के चक्कर में। 3 बच्चे अपनी कोख से ही तो जन्म दिया, माँ तो माँ होती है, उनको भी छोड़ के चली गई। खैर ऐसे ऐसे मामलों में गरीब की खैर कम सुनाई होती है। पुलिस अगर अपना काम करती तो शायद आज वो जिंदा होती, जैसे पुलिस ने उसको भगा दिया था। खैर कुल मिला के ख्याल रखो अपना और अपनों का। मिलते हैं अगली कहानी में।